राधे राधे प्यारे साथियों, राधे राधे बोलो सबको। राधे राधे। सही से बोलो, राधे हाथ जोड़ के बोलो। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे बोलो सही से। राधे राधे। हाँ, शिव जी ने सबको राधे राधे कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं जो बहुत ही खास होने वाली है। होता क्या है कि हिंदी व्याकरण में लिंग एक ऐसा टॉपिक है, पिछली परीक्षाओं में इस टॉपिक ने विद्यार्थियों को बहुत अधिक परेशान किया। यहाँ से जो प्रश्न आए वो बहुत अधिक कंफ्यूज करने वाले थे, बहुत अधिक मात्रा में गलत हुए। तो लिंग पर हम छोटी छोटी कुछ वीडियो लाएंगे। एक वीडियो हमने आपको पहले दी थी, वो बहुत अच्छी थी, शब्दों का उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वर्णन किया गया था। आज फिर हम एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे एक लिंग शब्दों पर। एक लिंग शब्द कौन से होते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने एक लिंग शब्द कौन से माने हैं। देखिए, कुछ मनुष्येतर प्राणी ऐसे होते हैं, मनुष्येतर, मनुष्य धन इतर, इतर का मतलब भिन्न, मनुष्यों से भिन्न कुछ मनुष्येतर प्राणी ऐसे होते हैं। उधर बैठो, उधर कुछ मनुष्येतर उसे मत छुओ, लगी रहने दो उसे। कुछ मनुष्येतर प्राणी ऐसे होते हैं जिनका लिंग नित्य पुल्लिंग होता है। कुछ मनुष्येतर प्राणी ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध कराते हैं। पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे तो स्त्रीलिंग का भी बोध कराएंगे और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे तो पुल्लिंग का बोध भी कराएंगे। तो ऐसे शब्द नित्य एक लिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नित्य एक लिंग शब्द, ठीक है। तो ये देखो, लिंग निर्णय पर आधारित आज की हमारी छोटी सी क्लास है। इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कई एक मनुष्येतर प्राणवाचक संज्ञाओं में से दोनों जातियों का बोध होता है, पर वे व्यवहार के अनुसार नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कई एक मनुष्येतर, मनुष्य धन इतर, मनुष्य से भिन्न, ठीक, प्राणवाचक संज्ञाओं नाम, ठीक, से दोनों जातियों का बोध होता है, मतलब स्त्रीलिंग का भी बोध होगा और पुल्लिंग का भी होगा, पर वे व्यवहार के अनुसार नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होंगी। ऐसी संज्ञाएं या तो स्त्रीलिंग होंगी या पुल्लिंग, मतलब वो शब्द स्त्रीलिंग में ही रहेंगे नित्य, या नित्य पुल्लिंग में ही रहेंगे, और बोध दोनों जातियों का होगा। तो ऐसी संज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में बहुत आती हैं। चलो, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो संज्ञाएं कैसी हैं, जो नित्य पुल्लिंग हैं, उन पर चर्चा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो देखते हैं। नित्य पुल्लिंग मतलब ये हमेशा, नित्य का मतलब हमेशा, ये पुल्लिंग में ही आएंगी, ये संज्ञाएं काय में आएंगी? पुल्लिंग में, अर्थात ये शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। तो इन शब्दों को हम जानेंगे कौन कौन से शब्द हैं। जैसे पक्षी, ये नित्य पुल्लिंग है। अब पक्षी कहेंगे तो इस पक्षी से स्त्रीलिंग का भी बोध होगा और पुल्लिंग का भी होगा। और यदि परीक्षा में पूछा जाए कि पक्षी शब्द कैसे लिंग का है, तो आप पुल्लिंग बताएंगे, समझ गए। पक्षी कहने से तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध होगा, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। यदि आप कहते हैं पक्षी तो दोनों जातियों का बोध कराएगा, लेकिन ये शब्द का लिंग जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्या? पुल्लिंग। पक्षी कैसा लिंग होता है? पुल्लिंग, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जो परीक्षा में ऐसे ही है। अगला उदाहरण उल्लू। उल्लू का लिंग यदि पूछा जाए तो उल्लू कैसा है? पुल्लिंग, लेकिन उल्लू से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उल्लू जाति का दोनों का बोध होता है। अगला महत्वपूर्ण उदाहरण है कौवा। बहुत पूछे जाते हैं ये उदाहरण और बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। कौवा काय का बोध करा रहा है?
दोनों लिंगों का बोध करा रहा है, लेकिन कौवा शब्द पुल्लिंग है। कौवा शब्द में लिंग पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है कि कौवा पुल्लिंग है। ठीक है। ऐसे ही भेड़िया, ऐसे ही क्या भेड़िया, भेड़िया भी क्या है नित्य पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। भेड़िया शब्द से दोनों जातियों का बोध होगा। स्त्रीलिंग भेड़िया के लिए भी भेड़िया ही शब्द प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग भेड़िया के लिए भी भेड़िया शब्द प्रयोग करेंगे, लेकिन भेड़िया शब्द का लिंग यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए तो आप पुल्लिंग बताएंगे। ठीक है। ऐसे ही है चीता, मतलब ऐसे समझ लो, अब चीता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए होता है। अब कहीं चीती होती है या चीतिया होती है? नहीं होती। भेड़िया का भेड़ी, भेड़ी, भेड़िया, भेड़िया ही रहेगा। कौवी कहीं होती है? उल्ली होती ही नहीं। कहीं पक्षा होता है? नहीं होता। अर्थात ये सारे शब्द अपने आप में पुल्लिंग हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों के लिए होता है। एक और महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, खटमल। बहुत बार आया है खटमल। खटमल शब्द नित्य पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों जातियों का बोध कराता है। अगला और महत्वपूर्ण शब्द है एक और, केंचुआ। केंचुआ। ठीक है। तो ये केंचुआ भी नित्य पुल्लिंग है, लेकिन दोनों लिंगों का बोध कराने वाला शब्द है। अर्थात ऐसे अन्य शब्द भी हैं जो नित्य पुल्लिंग हैं और दोनों जातियों के बोध के सूचक हैं। ठीक है। अब देखो नित्य पुल्लिंग शब्द हो गए। अब हम बात करेंगे नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की। काय की बात करेंगे? ऐसे शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। बेटा हटो। एक ही पेज पे आ जाएगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग। शोर मत मचाओ बेटा। हाँ। हटो हटो हटो। नित्य स्त्रीलिंग बोलो मत अभी। अब नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी देख लो कौन कौन से जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं और दोनों जातियों का बोध कराने वाले होते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो नंबर 1 चील। चील कैसा है? नित्य स्त्रीलिंग। चील कैसा है? नित्य स्त्रीलिंग। और बोध काय का कराता है? दोनों जातियों का। नित्य स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों जातियों का बोध कराता है। ये दोनों जातियों का बोध कराता है चील। ऐसे ही दूसरा नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कोयल। कोयल पूछा जाए तो कैसा है? स्त्रीलिंग। और कोयल शब्द से दोनों जातियों का बोध होता है। ऐसे ही अगला महत्वपूर्ण शब्द है बटेर। तो बटेर से दोनों जातियों का बोध होता है और ये नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अब है मैना। 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 तो मैना क्या है? नित्य स्त्रीलिंग और बोध काय का होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का। ठीक है। ऐसे ही गिलहरी। गिलहरी का कोई पुल्लिंग नहीं होता, गिलहरा नहीं होता। मैना का पुल्लिंग नहीं होता, बटेर का कोई पुल्लिंग नहीं होता, कोयल का कोई पुल्लिंग नहीं होता, चील का कोई पुल्लिंग नहीं होता। ठीक है। मतलब ये स्त्रीलिंग है। ऐसे ही बहुत जोंक। ठीक है। जोंक। ये जोंक शब्द जिस कॉलेज में हम पढ़ाते हैं, एक दिन एक गार्जियन आए और पूछते हुए आए कि हिंदी कौन पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाने वाले सर से हमारी बात कराओ। तो हमने कहा बताओ कि अच्छा हमें ये बताओ
जोंक का लिंग बताओ आप हमें, और कोयल का बताओ। दो पूछे उन्होंने, जोंक का और कोयल का। तो कोयल कैसी है? स्त्रीलिंग। जोंक कैसी है? स्त्रीलिंग। इन शब्दों का लिंग स्त्रीलिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों जातियों का बोध कराते हैं। ठीक है, तो जोंक हो गई। इसके बाद है तितली। ठीक है, तितली। देखो ये वैसे ही समझ लो जैसे आपने ये पढ़ा होगा, नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन। ठीक है, एक प्रश्न आता है, वही सेम कंडीशन है, नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग। ठीक है, अब क्या है? तितली। तितली के बाद क्या है? मक्खी। मक्खी। और मक्खी के बाद है मछली। मक्खी के बाद क्या है? मछली। इन सभी शब्दों के मछली। ठीक है, इन सभी शब्दों के, इधर बैठो चुपचाप। हाँ, कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठो। नित्य स्त्रीलिंग ये शब्द हो गए। ठीक है, यदि इन शब्दों का लिंग पूछें आपसे परीक्षा में तो आप स्त्रीलिंग बताएंगे, इन शब्दों का लिंग पूछें तो आप पुल्लिंग बताएंगे, और वैसे ये दोनों जातियों का बोध कराते हैं। ठीक, अब इन्हीं शब्दों को कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि ये शब्द हैं एक लिंग शब्द इन्हें कह सकते हैं। कैसे शब्द कह सकते हैं? इन शब्दों को एक लिंग शब्द कह सकते हैं। ठीक है, तो अब एक लिंग पूछा जाए कि एक लिंग शब्द कौन से हैं, तो ये दोनों ही हैं। ठीक है, एक लिंग। हिंदी में एक लिंग शब्द मतलब ये भी एक लिंग है, ये भी एक लिंग है। ठीक, अब समझ गए? मतलब एक शब्द है, दोनों जातियों का बोध करा रहा है। अब इसी में एक छोटा सा और अगला पॉइंट, प्राणियों के समुदायवाचक नाम भी व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होते हैं। वा का मतलब अथवा। कुछ जो प्राणियों के समुदायवाचक शब्द होते हैं, जिनसे समुदाय का बोध होता है, समूह का बोध होता है, वो भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभक्त होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। जैसे पुल्लिंग, तो जो समूह है, समूह शब्द, कौन सा समूह? कोई भी समूह है, ये शब्द पुल्लिंग है। समूह शब्द कैसा है? पुल्लिंग। झुंड शब्द कैसा है? पुल्लिंग। यदि झुंड शब्द का लिंग पूछा जाएगा तो आप पुल्लिंग बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा संघ। संघ, संघ शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। संघ के बाद दल शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक है, दल शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। कुटुंब शब्द कैसा है? ये पुल्लिंग है, कुटुंब। कुटुंब कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक है, दल कैसा है? पुल्लिंग है। कुटुंब कैसा है? पुल्लिंग है। मंडल कैसा है? मंडल, ये भी पुल्लिंग है। ये हमेशा ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इनसे समूह का बोध होता है और ये पुल्लिंग शब्द है। अब कुछ ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्दों पर बात करेंगे। जैसे भीड़। भीड़ कैसा है? स्त्रीलिंग। भीड़ समुदायवाचक शब्द है लेकिन स्त्रीलिंग है। ठीक है, फौज। फौज का लिंग पूछा जाएगा तो फौज कैसी है? समुदायवाचक है। और कैसी है ये फौज? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, सभा। सभा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, प्रजा शब्द स्त्रीलिंग है। सरकार शब्द स्त्रीलिंग है। टोली शब्द स्त्रीलिंग है, इत्यादि। ठीक है, अब ये शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग में। ये शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, इन शब्दों के लिंग पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे कि ये स्त्रीलिंग। आशा विश्वास है कि ये लिंग आप ये समझ गए होंगे। हम क्या समझाना चाह रहे थे आपको, यहाँ बताना चाह रहे हैं कि प्राणियों के जो समुदायवाचक शब्द हैं, जो प्राणियों के
समुदायवाचक शब्द हैं जिनसे पूरे समुदाय का बोध होता है, वो कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, कुछ पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? समूह, झुंड, संघ, दल, कुटुंब और मंडल। स्त्रीलिंग में शब्द ये कौन से आते हैं? भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, टोली। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने पहले बताई थी, लिंग निर्धारण करें तो आप शब्दों का क्या कर लें? प्रयोग करके देख लें। ठीक है, तो भी आप लिंग तक पहुंच सकते हैं। और ये वाला आप समझ गए होंगे। मनुष्येतर प्राणवाचक संज्ञाओं से दोनों जातियों का बोध होता है, पर वे व्यवहार के अनुसार या तो पुल्लिंग होती हैं या स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, तो या पुल्लिंग होंगी या स्त्रीलिंग होंगी। तो नित्य पुल्लिंग पक्षी, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, केंचुआ ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। और चील, मछली, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, ठीक है, ये काय प्रयुक्त होते हैं? मक्खी, ये प्रयुक्त होते हैं नित्य, ये प्रयुक्त होते हैं नित्य स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो अब यहाँ एक बात आपको और ध्यान रखना है, यदि जैसे पूछा जाए कि चील स्त्रीलिंग है, अब इसका आप पुल्लिंग बताइए, तब आप क्या बताएंगे? तब आप क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे? ठीक है, तो क्या होता है कि वैसे तो ये स्त्रीलिंग है, अब चील का पुल्लिंग कोई पूछे कि नहीं मुझे तो चील का पुल्लिंग बताओ, तो आपको बताना है नर चील। क्या बताना है? नर चील। ठीक। और कई बार स्त्री का बोध कराना है तो आपको बताना है मादा चील। क्या बताना है? मादा चील। ठीक। अब आप समझ गए, चील शब्द तो स्त्रीलिंग है, दोनों जातियों का बोध कराता है, और आपको कहीं नर चील का वर्णन करना है तो आपको नर लिखना होगा, और मादा का करना है तो मादा लिखना होगा। अब ऐसे ही कोयल का आ जाए कि भाई कोयल का बताओ, तो कोयल का बताओगे, क्या बताओगे? नर कोयल और मादा कोयल। ठीक, समझ रहे होंगे आप। चील शब्द नर कोयल, मादा कोयल। ऐसे ही भेड़िया का मान लो पूछ लिया जाए कि भेड़िया का बताओ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो नर भेड़िया, नर भेड़िया, और क्या हो जाएगा? मादा भेड़िया। ठीक, नर और मादा लगाकर इनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित किया जा सकता है। बाकी ये शब्द कैसे हैं अलग अलग हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये समझ गए आप कि नहीं समझ पाए? चाहे ये वाले शब्द हों चाहे ये वाले शब्द हों। मान लो नर खटमल, मादा खटमल, नर पक्षी, मादा पक्षी, नर कौआ, मादा कौआ, नर चीता, मादा चीता। ठीक, मादा चीता। कहाँ से चीता आए थे? ऊनों में, तो नर और मादा अलग अलग। ठीक, केंचुआ, नर केंचुआ, मादा केंचुआ, इस तरह से इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। बाकी इन शब्दों का लिंग पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे पुल्लिंग, सीधे सीधे स्त्रीलिंग, इसमें किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, हमें ऐसा विश्वास है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से भी लोग पूछते हैं। और इनकी आपको चाहिए PDF तो आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, इनकी PDF हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, और इसकी भी PDF उपलब्ध करा देंगे। ये समुदायवाचक शब्द हैं, वैसे तो बहुत शब्द हैं और बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज की क्लास में इतना ही हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। 2 तरह के शब्द जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आज की क्लास में हमने पूरे कर लिए। आप अपनी डायरी पर नोट कर लेंगे। कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप बताएंगे, और हम आपके लिए फिर से कुछ अच्छा लेकर आएंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए खास होगा। और ये जो क्लास है
यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, यूपी पुलिस, लेखपाल, वीडियो, एसएससी, जहाँ भी हिंदी व्याकरण का प्रश्न आएगा, जहाँ भी हिंदी सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण से पाठ्यक्रम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ के लिए ये बहुत खास टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज बस इतना ही, ठीक है। आप इन शब्दों को अभ्यास करके नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। हम आपको इसकी पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ के लिए आप प्रत्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। और किसी भी तरह की वार्ता करना है, शैक्षिक वार्ता, तो आप 9758 43 28 87 इस नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और PRADYOT प्रत्योत गुरुकुल इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। क्लास से जुड़ने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।